राधे राधे मित्रों, आज भगवत प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, क्या ब्रह्मा है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्मा क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति का योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जानना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिसके शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होती हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु पुरुषोत्तम से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो एक निश्चित उत्तर दे सकते। मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनका ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासन देवता में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तु यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भाव भावित व्यक्ति था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, जिससे कृष्ण उस के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे सकते हैं। क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं, उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंतः समय उनकी क्या दिशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस शारीरिक